अवध क्षेत्र की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की सुरक्षा घटी। इकबाल अंसारी ने डीआईजी अयोध्या से की मुलाकात। पूर्व में अपने आवास पर 2 बार हुए हमले का जिक्र करते हुए दोबारा सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। लखनऊ पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 युवक और 2 युवतियां इसमें शामिल। आरोपी लोगों को प्रेम के जाल में फंसाकर धन उगाही किया करते थे। अंबेडकर नगर में 50,000 का इनामी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जख्मी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद। गनीपुर के पास पुलिस चेकिंग के दौरान रोके जाने पर पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आपको बता दें कि 900 पेटी देसी शराब पकड़ी है और बरामद शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए। ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। सीतापुर में सुपौली गांव में छप्पर में लगी आग। 2 घरों के सामने आग की चपेट में जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। अमेठी में सेना के जवान राम सत्य यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव बबुरी हिंगहा में पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जबलपुर में तैनात सूबेदार को हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उनका निधन हो गया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित जीआईसी कॉलेज में खड़ी गांजे की फसल से उठे सवाल। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों की क्लासरूम के बाहर सैकड़ों की तादाद में गांजे के पौधे। प्रतापगढ़ में खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग का गोला बनी एम्बुलेंस। सभी एम्बुलेंस पेट्रोल के बजाय एलपीजी सिलेंडर से यहां पर ऑपरेट होती है। हाई टेंशन लाइन टूट गई। चिंगारी से घर के बाहर रखे हुए भूसे में आग लग गई। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये कुठौन थाना इलाके के उमरी मुस्तकिल गांव का मामला है। तो आपने जालौन से आ रही खबर को देखा। अब आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखा। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा जिला के कबरई थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली महिला ने गांव के दबंगों ने घर में घुसकर छेड़खानी और लूटपाट का आरोप लगाया। महिला ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। झांसी के रक्सा थाना इलाके में शिवपुरी रोड पर करौंदी माता मंदिर के पास में स्कूली बच्चों से भरे हुए एक ऑटो को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। 11 छात्र छात्राएं इसमें जख्मी हुए। बांदा में जिलाधिकारी के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पुणे में बंधक बनाए गए 14 मजदूरों को मुक्त कराकर बांदा लाया गया। पिछले कई महीनों से इन मजदूरों को बंधक बनाकर काम लिया जा रहा था। हमीरपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग घर पर अकेले रहती थी। सुबह महिला का शव बेड के नीचे खून से लथपथ मिला। मृतका की बेटी की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चित्रकूट में जहरीली शराब से मौत के मामले में सीएम ने उठाया बड़ा कदम। एसडीएम, सीओ और जिला आबकारी समेत कई अधिकारी निलंबित। ग्राम चौकीदार की सेवाएं समाप्त। देसी शराब और एक परचून की दुकान सीज। जालौन में पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर विरोध। अनुसूचित जाति की सीट न होने पर किया गया विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत जैसारी कला का मामला है। ललितपुर में परेशान ग्रामीण दुकानदार चिल्लर लेकर पहुंचा डीएम कार्यालय। दुकानदार ने इलाहाबाद बैंक कर्मियों पर लगाया चिल्लर न जमा करने का आरोप। बाजार में भी बड़े दुकानदारों ने चिल्लर न लेने से नाराज था छोटा दुकानदार। तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात बरेली अस्पताल के उस धर्म संकट की जिसने आईएमए और नगर निगम में जंग छेड़ दी है। दरअसल नगर निगम की टीम धर्मदत्त अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी, जिसका अस्पताल ने विरोध किया तो बात हाथापाई पर पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, देखिए आप इस रिपोर्ट में। हंगामे की ये तस्वीर बरेली के धर्मदत्त सिटी अस्पताल की, जहां उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब नगर निगम की एक टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल का
ध्वस्तीकरण करने पहुंची। नगर निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी। हाथ में फ्लास्क और खड़ा हुआ बुलडोजर उसके इरादों को बता रहा था कि आज चाहे जो हो जाए वो अस्पताल ध्वस्त करके ही जाएगी। लेकिन नगर निगम की इस कार्रवाई का अस्पताल के एमडी और स्टाफ ने खुलकर विरोध किया, जिसके बाद बात हाथापाई पर पहुंच गई। अस्पताल के एमडी की माने तो नगर निगम की टीम ने उनके साथ और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की। धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल पर कब्जा लेने को पहुंची नगर निगम की टीम के साथ में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उनके संग में काफी हाथापाई और धक्का मुक्की हुई है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है वैसा, क्या हुआ है आज पूरी घटना बताइए। ये लोग बिना किसी कोर्ट के आदेश के आज फिर आधम के हैं और कह रहे हैं हमें इसको अंदर फोर्सेबल एंट्री लेनी है। हमने पूछा आदेश दिखाइए कोर्ट का, तो कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे तो कोई भी किसी के घर घुस जाए तो उसका तो किसी का सुरक्षित नहीं है घर। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर खुद बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। बात साख की बन चुकी थी। उधर अस्पताल पर हुई इस कार्रवाई की खबर जैसे ही आईएमए को पता चली तो मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज अग्रवाल समेत 100 डॉक्टर्स मौके पर पहुंच गए। जो धर्मदत्त सिटी अस्पताल के मालिक हैं, इनका फ़ोन मेरे पास आया, बोले नगर निगम अवैध तरीके से मेरे अस्पताल पे सील कर रही है, कब्जा कर रही है और इसके अंदर मुझको आईएमए की मदद चाहिए। मेरा कोर्ट में केस अभी चल रहा है और उसके अंदर मैं जीतता जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में भी है और उनके आदेश के बावजूद मेरे पास नगर निगम कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर आईएमए की मुझे मदद चाहिए। तो हम आईएमए के लगभग 100 लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, जब हमें पता चला कि यहाँ पे नगर निगम की टीम आई है और हम लगातार उनसे वार्तालाप में हैं कि आदेश कोई हो तो उस आदेश अनुसार कार्य हो। देखते ही देखते धर्मदत्त अस्पताल का नगर निगम की कार्रवाई की बात पूरे शहर में फैल गई, जिसके बाद भाजपा विधायक अरुण कुमार, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोरा समेत काफी तादाद में लोग अस्पताल पहुंच गए। विधायक ने जैसे ही बुलडोजर देखा तो उनका पारा चढ़ गया और नगर निगम की टीम पर फटकार लगाते हुए कहा कि मेरे रहते हुए किसी भी अस्पताल पर बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। हमें पूरा मामला नहीं मालूम, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कानून सम्मत बात होनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए और जो अदालत का है वो दोनों पक्षों को मानना चाहिए और बैठ के बात होनी चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं है जो बैठ के ना तय हो। हम चाहते हैं दोनों पार्टीज बैठें और हम कोशिश यही करेंगे कि दोनों पार्टीज बैठें, जिसमें हमारे आईएमए के अध्यक्ष जो हैं वो भी बैठें और मेयर साहब भी बैठें और मामले को तय करें। हैरानी की बात ये थी कि जिस वक्त नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची उस वक्त अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज भर्ती थे, लेकिन नगर निगम पर कार्रवाई का ऐसा जुनून सवार था कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अजीत कुमार सिंह की माने तो धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल को ये जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी गई थी। उसके बाद लीज निरस्त कर दी गई, जिस वजह से अस्पताल प्रबंधन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया और दोनों ही न्यायालयों में अस्पताल प्रबंधन हार गया। अब ये करोड़ों की जमीन पर अस्पताल प्रबंधन की नजर है, जिसे नगर निगम अपने कब्जे में ले रहा है तो अस्पताल प्रबंधन हंगामा कर रहा है। ये इन्होंने यहाँ आकर के लोअर कोर्ट में एक नया एंगल निकाल करके कि ये लैंड नगर निगम की नहीं है, विकास प्राधिकरण की है, इसको लेकर के टाइटल सूट एक इन्होंने यहाँ डाल दिया, जबकि नगर निगम ने इनको लीज दी थी। नगर निगम ने इनकी लीज खारिज की, उसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से ये हार गए। अब उसके बाद में ये इशू क्रिएट करना, केवल इसको करोड़ों की संपत्ति पर अनऑथराइज कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के लिए ये धर्म युद्ध, धर्म संकट बन चुका है। जहां अस्पताल के साथ पूरा आईएमए खड़ा है, वह नगर निगम को समझ नहीं आ रहा कि वो कार्रवाई करे तो कैसे। बरेली से एबीपी गंगा के लिए अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने अस्पताल को लेकर कैसा धर्मयुद्ध हुआ बरेली में। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बागपत पुलिस के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल। एक ही बदमाश के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक वीडियो में बदमाश और पीड़ित के साथ खड़ी दिखी पुलिस, दूसरे वीडियो में बदमाश को घायल दिखा रही पुलिस। नोएडा के जिला अस्पताल में बीजेपी सांसद नरसिम्हा राव ने अपने परिवार के साथ कोविड वैक्सीन लगवाए और इससे पहले सांसद ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था।
गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके के बाबू कॉलोनी में महिला का शव घर में संदिग्ध हालात में मिला। 2 साल के बेटे के साथ अकेली रहती थी महिला। पति से चल रहा था विवाद। 3 साल पहले ही हुई थी शादी। मेरठ में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पथराव और फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंचौली थाना इलाके के गांव कस्तला का मामला। एटा के थाना जलेसर में मंदिर में मांस और शराब चढ़ाने के आरोप में पिटाई। ग्रामीणों ने शिवजी और काली मैया के मंदिर में मांस मदिरा चढ़ाने का लगाया आरोप। आरोपियों को चप्पलों और डंडों से पीटा गया। हाथरस जंक्शन कोतवाली में बड़ा हादसा। बरेली और मथुरा रोड पर पलटी श्रद्धालुओं की बस। बरेली से मथुरा जा रही थी बस। करीब 12 लोग घायल। कासगंज में अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग। आग की चपेट में आने से मकान में बंधे 3 जानवर झुलसे। लाखों रुपए के सामान के जलने की आशंका। फिरोजाबाद में बारात चढ़ने के दौरान छज्जा गिरने से 1 दर्जन लोग घायल। छज्जा में दबने से एक युवक की मौत। घायलों में एक एफएच हॉस्पिटल टूंडला में बताया जा रहा है कि जो घायल है उनको भर्ती करवाया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपने देखी सुपरफास्ट अंदाज में। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गोरखपुर में जेल वार्डर भर्ती की दौड़ परीक्षा के दौरान 2 युवकों की हालत बिगड़ गई। इनमें से एक युवक की मौत भी हो गई। करीब 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए ग्राउंड में बनाए गए सर्किल का 12 चक्कर लगाने के दौरान 11वें चक्कर में ही दोनों युवक मैदान में गश खाकर गिर पड़े। एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां पर एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। मरने वाला युवक पीपीगंज का 21 वर्षीय गणेश निषाद था। गंभीर रूप से बीमार युवक बस्ती के वॉल्टरगंज का रजनीश चौधरी। 2 युवक दौड़े। आप सब परिवार के ही लोग हैं। मथुरा में वृंदावन कोतवाली इलाके स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एसओजी की टीम की दबंगई का मामला सामने आया। यहाँ पर एसओजी की टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 का टीका लगाने के लिए पहुंची। पहले से कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए बैठे लोगों से पहले टीका लगवाने का दबाव बनाने लगे। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी कंचन शर्मा ने कोविड का रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीका लगवाने के लिए कहा तो एसओजी की टीम के पुलिसकर्मी भड़क उठे और डॉक्टर स्टाफ के साथ अभद्रता शुरू कर दी और डॉक्टर को उठा ले जाने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित महिला डॉक्टर ने महिला हेल्पलाइन, स्थानीय पुलिस और अपने अधिकारी सीएमओ को इस घटना की जानकारी दी। पीड़ित डॉक्टर ने एसओजी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली वृंदावन में तहरीर दी। बिल्कुल, मैं सीएमओ हूं, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर। और अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीएम तीरथ रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। हरिद्वार कुंभ के दौरान टेंट और छावनी के लिए जमीन न मिलने से साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मेला प्रशासन ने अखाड़ों को जमीन दे दी है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले संस्थाओं के लिए जमीनों का अलॉटमेंट नहीं किया गया। पौड़ी की खराब सड़कों को लेकर सीएम के सख्त निर्देशों के बाद डीएम ने भी एक जांच समिति का गठन किया है, जो सड़कों के डामरीकरण की जांच करेगी और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। दोनों एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि मुक्तेश्वर में रहने वाला ये प्रेमी युगल एमबीपीजी कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करता है और अचानक सुबह दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर जमकर बर्फबारी हुई, जिससे इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने के आसार जताए। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट। सुबह के वक्त में हल्की बारिश के साथ तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।